पैदा हुआ है उसका 1.5 साल से उसको हेल्थ वाइज ओके जी, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बताऊंगी, हालांकि मार्च का डेट ऑफ बर्थ है, 2022 का डेट ऑफ बर्थ है। तो बच्ची है छोटी, 2022 के हिसाब से सोचेंगे तो 22 3 25, तो अभी करीब 3 साल की वो बच्ची हुई है और उसको हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं कुंडली देखूंगी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा चलो मैं कुंडली देखूंगी और कुंडली देख करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि वाकई वहाँ पर क्या तकलीफ है। आप लोग भी, जो लोग हमारे यहाँ पर जुड़े हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो सारे लोग भी अपना कमेंट दीजिएगा या बताइएगा आप लोग की। अनिल तिवारी जी नमस्ते। एक्चुअली सर क्या है, मैं सामने यूट्यूब पर के वाला जो स्क्रीन है उस पर लाइव हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक साथ मतलब मैंने क्या एक्चुअली क्या किया है, यूट्यूब पर भी लाइव हूँ, फेसबुक पर भी लाइव हूँ, इसलिए प्रॉब्लम लग रहा है कि ऐसा है। चलो मैं इसका भी एक सोल्यूशन निकालूंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम फंस रही है मेरे को काफ़ी टाइम से। तो इस चीज़ को भी अब देखेंगे कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो मैं वहीं से बात कर रही थी आप लोगों से। तो मेरा कहने का मतलब था कि ये कुंडली अगर आप बनाएंगे तो ये 7 नंबर की कुंडली है। 7 नंबर की कुंडली मतलब तुला लग्न की कुंडली है। तो तुला लग्न की कुंडली में अगर देखेंगे, द्वितीय भाव जो होता है उसका मतलब 8 है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। फिर अष्टम में कौन सी राशि आई? तो अष्टम में आपकी आएगी वृष राशि, मतलब 2 नंबर की राशि। तो दोनों का ही जो है सिस्टम जो है यहाँ पर, और साथ में इसका जो है क्या क्या प्रॉब्लम है मैं आपको आगे बताऊंगी। हालांकि अगर और ख़ास करके सप्तम में देखो, भूल जाता है दिमाग, कहीं और देखने लगी थी मैं। दुबई में बता रही हूँ, 7 नंबर की लग्न की कुंडली है और मतलब सेकंड हाउस में इसमें केतु है, और 4th हाउस में वेनस मार्स और सैटर्न है, और साथ में 5th हाउस में मरकरी और जुपिटर है, 6th हाउस में सैटर्न है, 8th हाउस में राहु है, और 12th हाउस में मून है। और इस बच्ची का जब जन्म हुआ तो जन्म जो है चंद्रमा की महादशा में हुआ था। वो चंद्रमा की महादशा जनवरी 23 तक थी। उसके बाद ही मार्स की मतलब मंगल की महादशा हो गई, और मंगल की महादशा के हिसाब से देखेंगे तो सेकेंड हाउस जो है वो है, आपको पता है कि मार्केस होता है, और सप्तमेश जो होता है वो भी आपका सेकंड हाउस और 7th हाउस अगर सेम लॉर्ड हो जाते हैं तो ऐसे लोग के लिए प्रॉब्लम आती है। जब खास करके मार्केस की दशा आती है तो वहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं, और इस बच्ची को हेल्थ वाइज इशू आ रहे थे। सो मैंने इस बच्ची की कुंडली देखी, खास करके साथ में सेकंड हाउस में इनके केतु भी प्लेस्ड है, और जो इसके लॉर्ड है 6th हाउस का, 6th हाउस में हालांकि इनके सन प्लेस्ड है। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ 6th हाउस में जब कभी सन प्लेस्ड होता है, इनके नौमांस कुंडली में भी 6th हाउस में सन प्लेस्ड है, तो वहाँ से मैं ये चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर बता सकती हूँ कि ऐसे सारे केसेस में अगर सन प्लेस्ड होता है तो सन रिप्रेजेंट करता है एलोपैथी को। तो ऐसी बच्ची की चिकित्सा के लिए आपको एलोपैथी से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूँ, मतलब एलोपैथी की हेल्प लेनी पड़ेगी। यह मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि एलोपैथी की हेल्प मत लीजिए, क्योंकि नौमांस कुंडली और लग्न कुंडली दोनों में ही सन का हुआ है। दूसरी बात है कि मार्स की महादशा मतलब इनके द्वितीयेश की और सप्तमेश की या मार्केस की महादशा जो है वो जनवरी 30 तक है, मतलब तब तक बच्ची 8 साल की हो जाएगी। तो तब तक हेल्थ वाइज थोड़े बहुत अप एंड डाउन होते रहेंगे। फिर उसके बाद इसकी राहु की चूंकि महादशा चलेगी 48 तक, मतलब कि 2048 तक, तो 30 से 18 साल जोड़ोगे तो 18 8 26 साल। तो वो जो राहु की महादशा आएगी, ये बच्चा बहुत जिद्दी हो सकता है, तो वहाँ पर आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा परवरिश में राहु की महादशा में बच्चों को बहुत ज़्यादा मना नहीं करते, कोई चीज़ एक बार समझा देते हैं तो बच्चा समझता है तो ठीक है, बहुत बार नहीं करते। शुभम सिकर जी नमस्ते। तो इस बात को पूरा ख्याल रखना होता है। साथ में आपको क्या करने की ज़रूरत है, अब मैं थोड़ा सा और चीज़ें बता दूं। इनकी जो मार्स में जुपिटर की है महादशा वो जून 25 तक है, तो जून 25 तक है, चूँकि सप्तमेश मतलब मार्केस की महादशा उस टाइम है मार्स में जुपिटर, और जुपिटर का जो है इनका 6th हाउस का लॉर्ड है, तो उस टाइम तक थोड़ा हेल्थ में ख्याल रखना पड़ेगा। फिर मार्च में जो वेनस आएगा वहाँ मतलब दिसंबर 27 से लेकर के फिर 29 फरवरी तक, वहाँ पर भी थोड़ा सा ख्याल रखना फिर पड़ेगा। अगेन जून 29 तक में सन की महादशा खत्म होगी मार्च के अंदर, महादशा में मतलब अंतरदशा है, तो थोड़ा सा बच्ची को हेल्थ वाइज इशू आते ही रहेंगे। तो इन चीज़ों को, पंकज यादव सर नमस्ते बॉस, तो ये सारी चीज़ें वो लोग समझ पाएंगे जो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दशा महादशा के हिसाब से ही चीज़ें होती हैं, या दशा महादशा के हिसाब से हम लोग का चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो इस बात का पूरा आप सभी को ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर नौमांस कुंडली की बात करेंगे तो नौमांस कुंडली में 12 नंबर का लग्न बनता है, उसमें सेकंड हाउस में अगेन आपको पता है कि मेष राशि आएगी, वहाँ पर मरकरी प्लेस्ड है, और मरकरी और मार्स की आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग
नहीं होती है। फिर साथ में थर्ड हाउस में मार्स और जुपिटर है, फिर फोर्थ हाउस में वेनस है, फिर फिफ्थ हाउस में मून और केतु है, और अगेन सिक्स्थ हाउस में सन है, और सेवन्थ हाउस में इनके सैटर्न है जो कि इटसेल्फ थोड़ा सा दुख का कारक होता है, और नौमांस कुंडली में 11th हाउस में राहु प्लेस्ड है। तो ये जो बच्ची की कुंडली थी सिंपल सा था, मतलब बहुत ज़्यादा वैसा नहीं था। यहाँ पर इतना ही था कि बच्ची के हेल्थ वाइज इशू आ रहे थे, तो मैंने कहा देखते हैं उसमें से क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर एलोपैथी की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, और अभी थोड़ा सा हेल्थ सफ़र करेंगे। विपिन बिहारी मिश्रा सर नमस्ते। तो एक तो सबसे सॉरी बोलूँगी क्योंकि ये सामने यूट्यूब का लाइव वाला हिसाब किताब करके रखे रहते हैं, तो इधर क्या होता है कि आपकी ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगी कि स्क्रीन प्रॉपरली अरेंज हो जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम मैंने साइड में करके रखा हुआ है और यूट्यूब ऐसे सामने करके रखा हुआ, तो बात करने में थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। ये बात तो सही है कि जब किसी से भी बात किया जाए तो आँख मिलाकर बात करना होता है या सामने से बात करना होता है। वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में, यस वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट भी है, और मैंने एक वेरिकोज वेन का शेयर भी किया हुआ है। पहली बात है। दूसरी बात है, मैं आपसे यहाँ पर तुरंत ये भी कहूँगी कि आयुर्वेद में जो चिकित्सा की जाती है वो ऐसा नहीं की जाती है मुझे थायराइड है, मुझे बीपी है, मुझे वेरिकोज वेन है। प्रॉपर केस टेकिंग होती है, और केस टेकिंग के बाद मतलब हम आपसे पूरा बात करते हैं और वहाँ से वजह निकालते हैं कि क्या वजह है। क्योंकि मेरे पास अभी वेरिकोज वेन्स के ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम है। हालांकि खड़े होना, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, मतलब बिकॉज शी इज़ अ हाउस वर्कर। तो हाउस वर्कर का मतलब घर पर काम करने वाले, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा वो कह सकते हो ना कि लगातार खड़े हैं। जैसे आपका सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, या इस तरह के प्रोफेशन वाले होते हैं, टीचिंग प्रोफेशन वाले बहुत लंबा खड़े होकर के बात करते हैं, मतलब पढ़ाते लिखाते हैं। तो प्रॉपर केस टेकिंग होगी, वहाँ पर मेडिसिन भी चलेंगी, और मेडिसिन के साथ में कुछ थेरेपीज़ होती हैं। गंडूश कल्पना इसमें बहुत अच्छा काम करती है मनोज कुमार जी। ये मैं आपको अभी बता दूं कि तिल तेल का गंडूश करना होता है, क्योंकि वेरिकोज वेन्स में आकाश महाभूत का होता है। और आकाश महाभूत से ही मैं एक चीज़ बताऊं, तो